आप और हम किस हद तक जा सकते हैं फ़लस्तीनियों के दिफा में, और आप और हम किस हद तक गाज़ा में शहीद होने वाले उन मासूम बच्चों के बारे में बात करेंगे, उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। कमेंट में कुछ लिख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, या गुस्से का, गम का इजहार किसी वीडियो के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन एक शख्स अपना सब कुछ दाव पे लगाए बैठा है, उसको कह रहे हैं कि आईसीसी तुम्हारा करियर ख़राब कर देगी भाई, तुम क्रिकेट खेलने लायक नहीं रहोगे। और उसके बावजूद वो शख्स कह रहा है कि मैं ये लड़ाई लड़ूंगा और मुझे ये लड़नी है। उसकी वजूहात, उसके तर्क भी दे रहा है, कह रहा है कि लड़ाई किसी हिंदू, किसी मुस्लिम, किसी जीव की नहीं है, ये लड़ाई इंसानियत की है और ये मैं लड़ूंगा। उस्मान ख्वाजा की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियाई ओपनर जो पाकिस्तान के खिलाफ हुए अभी हाल ही में टेस्ट में, ब्लैक आर्म बैंड पहले आपको नज़र आए थे ग्राउंड में। उस वक्त उनको फ़ाइन हुई, सज़ा हुई। उसके बाद जब प्रैक्टिस में वो नज़र आए थे, एक स्टिकर पहने ऑल लाइव्स मैटर का और फ्रीडम सबका हक है, ये कुछ स्टिकर्स जब उन्होंने अपने बल्ले पे, अपने जूते पे लगाए थे, उनको लेकर उनको वार्निंग भी मिली थी कि आप अगर ये मैच में लगाएंगे तो आपको जो है इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने उस लड़ाई को लड़ने की ठानी, और वो आज भी कह रहे हैं कि मैं किसी हिंदू, जीव, मुस्लिम की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। अगर यहूदी बच्चा मरता है तो मैं उसके लिए भी कह रहा हूँ ऑल लाइव्स मैटर। अगर कोई मुस्लिम बच्चा है तो उसके लिए भी वही चीज़ है। अगर किसी और धर्म का है तो सबके लिए यही चीज़ है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या कर रहा हूँ? और बार बार इस बात पे लगातार अड़े हुए उस्मान ख्वाजा ये कह रहे हैं। अब पैट कमिंस भी उनकी सपोर्ट में आ गए हैं, कह रहे हैं कि लबुशेन अगर ईगल लगा सकते हैं, अपना रिलीजियस ईगल लगा सकते हैं अपने बल्ले के ऊपर, तो उस्मान ख्वाजा क्यों नहीं? उस्मान ख्वाजा क्यों नहीं लगा सकते अपने बल्ले के ऊपर या अपने जूते के ऊपर ये स्टिकर? ये क्यों नहीं लिख सकते ऑल लाइव्स मैटर? इसमें क्या दिक्कत है? ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं उस्मान ख्वाजा। लेकिन उस्मान ख्वाजा को सलाम पेश करता हूँ, उनकी बहादुरी को, उनकी दिलेरी को। वो सब कुछ दाव पे लगा कर बैठे हैं, सब कुछ है उनके पास, सब कुछ। वर्ल्ड की नंबर 1 टीम के ओपनर बैट्समैन है इस वक्त वो, उनके पास एक प्रॉमिसिंग करियर है। लेकिन उसके बाद भी उस्मान ख्वाजा अपना सब कुछ दाव पे लगाए बैठे हैं उन फ़लस्तीनी मासूम बच्चों के लिए। आप सोचिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि हम किस कदर जो हैं, किस कदर बेबस और लाचार हैं उनके लिए, और वो शख्स अपना सब कुछ दाव पे लगाए बैठा है। माइकल होल्डिंग ने कहा अगर ब्लैक लाइव्स मैटर आप छाप सकते हैं, अगर उनकी सपोर्ट में आप जो है आ सकती है आईसीसी, अगर एलजीबीटी कम्युनिटी के सपोर्ट में स्टंप्स को रंग सकती है आईसीसी, तो उस्मान ख्वाजा के इस ब्लैक डॉव से क्या फ़र्क है? उस्मान ख्वाजा के इस स्लोगन से क्या दिक्कत है? आईसीसी की हिपोक्रेसी नज़र आ रही है यहाँ पर, साफ तौर पर फ़लस्तीन के हिमायत में खड़ा होने से रोक रही है उस्मान ख्वाजा को इस वक्त। आप देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि इस शख्स ने हर हद पार कर दी है। और जब मैं इसका स्टेटमेंट सुन रहा था, अभी हाल ही में इन्होंने स्टेटमेंट इशू किया कि मैं ये लड़ाई लड़ता रहूं, मेरी लड़ाई किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है, इन्होंने कहा। मेरी लड़ाई किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है, इन्होंने कहा। मेरी लड़ाई किसी धर्म, किसी आस्था के लिए नहीं है। मेरी लड़ाई किसी मुल्क के लिए नहीं है। मेरी लड़ाई उन मासूम बच्चों के लिए है जिनको हम और आप भुला बैठे हैं। और इतने बड़े कद का, इतने बड़े स्टैचर का एक क्रिकेटर इस तरह, इस हिम्मत और दिलेरी के साथ इतने बड़े निज़ाम से लड़ रहा है, आईसीसी से लड़ रहा है, और साथ साथ इस आईसीसी से लड़ने के साथ साथ इस सब की हिपोक्रेसी भी एक्सपोज हो गई है। जैसे कि मैंने कहा ना कि ब्लैक लाइव्स मैटर के इन्होंने मुहिम को सपोर्ट किया, ब्लैक लाइव्स मैटर की मुहिम में शाना बशाना खड़े रहे, एलजीबीटी कम्युनिटी की मुहिम में इन्होंने अपने स्टंप्स रंग दिए, उसमें ये शाना बशाना खड़े रहे उस कम्युनिटी के साथ। लेकिन आज इनको तकलीफ हो रही है, आईसीसी को तकलीफ हो रही है उस्मान ख्वाजा के स्टैंड को लेकर, जिसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा किसी मजहब को सपोर्ट कर रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं लिखा किसी रिलीजन को जो है एंडोर्स कर रहा हूँ, एनकरेज कर रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं लिखा कि किसी पर्टिकुलर बच्चे के, किसी पर्टिकुलर मजहब के बच्चे की जान की बात कर रहा हूँ। बस ये लिखा कि सबकी लाइफ बराबर है और आज़ादी का हक सबको है। अगर इससे तकलीफ हो रही है तो यकीनन आपको मालूम होगा कि किससे आज़ादी छीनी जा रही है और किसकी ज़िंदगी को जो है आप कमतर समझ रहे हैं, इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा। उस्मान ख्वाजा को सलाम पेश करते हैं, और ये लोग जो इस वक्त उस्मान ख्वाजा पे उंगली उठा रहे हैं, मोहम्मद रिजवान पे उंगली उठाते हैं, वो लोग देखें जब केशव महाराज ने अपने बैट के ऊपर वो स्टिकर डिस्प्ले किया था तो उस वक्त सनातन की जीत हो गई थी।
जब लाबुशेन ये ईगल का, बाइबल का जो प्रमाणित ईगल है उसको अपने उस पर डिस्प्ले करते हैं तो क्रिश्चियनिटी अमर हो जाती है। लेकिन उस्मान ख्वाजा जब फ़लस्तीनी मासूम बच्चों की सपोर्ट करते हैं तो वो रेडिकलाइजेशन होती है, वो रेडिकल कहलाए जाते हैं, उनको कहा जाता है इस्लामिस्ट हैं, जिहादिस्ट हैं। बदकिस्मती का मकाम है और हिपोक्रेसी यहाँ पर एक्सपोज होती है ये सारे सिस्टम की इस सब चीज़ों से।